क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये है एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ईजी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स मतलब पी के साथ जो है, और डी वाई अपॉन यहाँ पर जो क्यू के साथ है माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी जेड के नीचे क्या होगा, ये वाला, ये पी ये क्यू ये आर, तो आर हो जाएगा, ये होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो पहला पेयर लेते हैं। पहला पेयर हो जाएगा हमारे पास डी एक्स और डी वाई का। ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स, इन दोनों को लेते हैं साथ में, एक बार इनको लेंगे और एक बार इन दोनों को ले लेंगे या फिर इन दोनों को, है ना। तो पहला पेयर हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इज टू डी वाई अपॉन माइनस वाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/x है, इसका हो जाएगा log ऑफ x इज टू, इसका हो जाएगा माइनस 1/y है तो log ऑफ y हो जाएगा, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 हो गया। तो अब इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, और हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज टू सम कांस्टेंट, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, अगेन ये प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log ऑफ x इंटू वाई हो गया इज टू सम कांस्टेंट, और इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ ई है, ई की पावर इतना इज टू मतलब एक्स वाई इज टू ई टू द पावर सी1 मतलब सम कांस्टेंट, तो ये भी पूरा कांस्टेंट ही होगा, तो इसको हम एक नया कांस्टेंट कुछ बोल देते हैं C2। ये पहला हो गया। अगेन दूसरा पेयर लेते हैं। दूसरा पेयर हमारे पास हो जाएगा, सपोज इसको और इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स, मतलब डी एक्स और डी जेड का पेयर लेते हैं तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इज टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी एस के साथ आएगा, इसको इधर ले आते हैं बस, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इस पूरे का डी एक्स इज टू यहाँ बचा सिर्फ डी जेड। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस डिवाइड होकर हो जाएगा सिर्फ एक्स, हो जाएगा डी एक्स इज टू डी जेड। अगेन इसको डी एक्स को अंदर ले जाते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स इज टू डी जेड। इसको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे और ये, तो हो जाएगा इन दोनों का, तो मतलब इसको एज इट इज लिखते हैं, हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स माइनस एक्स है, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इज टू ये 1 डी जेड है तो इसका हो जाएगा सिर्फ जेड, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट C3 सपोज। और अगेन यहाँ पे क्या करना है, ये जो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ध्यान से देखो, वाई की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 1 ही आया था, एक्स वाई इज टू C2 है, एक्स वाई यहाँ पे है ना, इसकी वैल्यू C2 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें मैं ऊपर और नीचे अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो जाएगा कितना, हमारे पास हो जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब इसका डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज टू जेड प्लस C3। ये हो गया। अगेन इसमें क्या है, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको क्या ले सकते हैं, एक्स और वाई को हम C2 बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पहले क्वेश्चन से आया, मतलब क्या है एक्स इंटू वाई क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो एक कैरेक्टरिस्टिक पे जब चलेंगे इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, मतलब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में शायद बताया था अच्छे से। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू ये है तो C2, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 का स्क्वायर, ये बेसिकली लिखा हुआ C2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, तो होगा क्या ये, तो ये C2 का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज टू जेड प्लस C3। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा C2 स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब मतलब एक्स की पावर माइनस 3 है, तो एक्स की पावर माइनस 3 है तो +1 यहाँ पे और -3 + 1 यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ पर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज टू जेड प्लस C3। ओके, और अगेन इससे करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर, C2 बेसिकली क्या था, एक्स वाई था, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर C2 को वापस से लिख दिया वैसे, और ये एक्स की पावर हो जाएगा इंटू एक्स की पावर हो जाएगा -2, और नीचे सिर्फ -2 बचेगा। ओके, अब माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू जेड को इधर ले आते हैं, तो माइनस जेड इज टू सिर्फ C3 बचा। अगेन इससे कैंसिल हो गया और बचा सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस जेड इज टू C3। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, तो इसलिए 2 कैंसिल यहाँ 2 आ गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया।
और 2 टाइम्स कोई कांस्टेंट, कोई नया कांस्टेंट C4 बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स C3, जो कि एक नया कांस्टेंट कुछ भी बोल सकते हैं इसको, C3 या C4 कुछ भी बोल दो, C4। अगेन इसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कोई भी कांस्टेंट फिर नया कांस्टेंट फिर भी बना तो उसको C4 बोल दो, C5 बोल दो, कुछ भी। तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल्स टू C4। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। पहली क्या थी, पहली थी हमारे पास ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू C2। तो यहाँ पे हो गया, पहली इक्वेशन थी एक्स वाई इज इक्वल्स टू C2, हमारे पास पहली थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसमें क्या, बुक में शायद दिया था, बुक में मुझे जहाँ तक मुझे याद है, बुक में शायद लॉग ऑफ ऐसा कुछ, लॉग ऑफ एक्स वाई ऐसा कुछ दिया था बुक में, वो मिसप्रिंट है ना, वो गलत है, ऐसा लॉग नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लॉग हटाना भूल गए होंगे। जैसे यहाँ पे है ना, मिसप्रिंट कैसे हो सकता है उसमें, जैसे ये है लॉग ऑफ इतना था, है ना, क्या तो बेसिकली क्या लिखा, लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो जैसे हम इधर कांस्टेंट लिखें तो लॉग ऑफ एक्स वाई भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं, तो उन्होंने इजी कर दिया। तो अल्टीमेटली एक्चुअल में जो होगा वो एक्स वाई ही होगा, तो यहाँ पे एक्स वाई होगा, ये हमारे पास आंसर हो गया। और जो सेकेंड वाला पेयर था, ध्यान से देखो, जो हमने सेकेंड वाला पेयर बनाया, ये पहले को ही, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, लैग्रेंज मल्टीप्लायर से। जैसे कि हम यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन इंटू आर। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर हम इसको लें तो कितना हो जाएगा, तीनों को एक्स वाई प्लस माइनस करने के लिए एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ 1। तो अगर हम एल की वैल्यू, जैसे एल की वैल्यू अगर मैं एक्स ले लूँ और एम की वैल्यू वाई और एन की वैल्यू 1 ले लूँ, तो यहाँ पे इसको 0 होने के लिए कितना है, 0 हो जाएगा सिंपली। इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा एम, तो होगा माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ इतना 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर होगा कितना होगा, एल डी एक्स वाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल डी एक्स, एल क्या है, एक्स माने हैं डी एक्स प्लस एम डी वाई, एम है वाई, तो ये डी वाई प्लस एन डी एक्स, एन क्या है 1, तो 1 मतलब डी जेड, एन डी जेड इज टू 0 होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और जेड का 1 का हो जाएगा जेड इज टू 0, और ये 2 कैंसिल होकर यहाँ 2 आ जाएगा, बेसिकली वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z। तो ये तो उस तरीके से भी कर सकते हैं।